सज्जनों, आप गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली के कुछ छंद सुन रहे हैं। ये छंद अयोध्या कांड से है। अयोध्या कांड में जब भगवान चले गए वन में, तो वन में उनकी शोभा का वर्णन करते हुए तुलसी कवि कहते हैं कि वहाँ की जो गांव की नारियाँ थीं, उनको भगवान से बहुत मोहित हो गई और आपस में एक दूसरे से कहती हैं, मुख पंकज कंज बिलोचन मंजु मनोज सरासन सी बनी भोए। भगवान की भौएं कैसी हैं? इस प्रकार से कामदेव के धनुष हुए। मुख पंकज कंज बिलोचन मंजु मनोज सरासन सी बनी भोए। कमनीय कलेवर कोमल श्यामल गौर किशोर जटा सिर सोहे। तुलसी कटितून धरे तनुभान, तुलसी कटितून धरे धनुबान। अचानक दृष्टि पड़ी तिरछोहे। अचानक भगवान की तिरछी दृष्टि ने उन नारियों को देख लिया। तुलसी कटितून धरे धनुबान, अचानक दृष्टि पड़ी तिरछोहे। कई भांति कहूँ सजनी तुझसो, के भांति कहूँ सजनी तुझसो। मृद मूर्ति द्वय निवसी मन मोहे। वो भगवान की, राम लक्ष्मण की दोनों की जोड़ी उसके हृदय में विराजमान हो गई। अगला सुनिए, वन कांड है। प्रेम सो पीछे तिरीछे प्रियाही चितय चितुदय चले। ले चित चोर। प्रेम सो पीछे तिरीछे प्रियाही चितय चितुदय चले। ले चित चोर। वो दोनों चले जा रहे हैं, सीता जी चली जा रही हैं और वो उनको जो चितवन है वो नारियों की चित को चुरा रही है। श्याम शरीर पसे उलसे। बड़ा पसीना आ रहा है और पसीना आके भगवान के शरीर में पसीना टपक रहा है। श्याम शरीर पसे उलसे, उलसे तुलसी छवि सो मत मोहे। श्याम शरीर पसे उलसे, तुलसी डुलते तुलसी छवि सो मन मोहे। उलसे तुलसी छवि मो मन मोहे। लोचन लोल चले भ्रकुटी, कल काम कमान सो तृण तोरे। लोचन लोल चले भ्रकुटी, कल काम कमानहु सो तृण तोरे। भगवान की भ्रकुटी जो है वो कामदेव की कमान, कामदेव के धनुष भी टूट जाता है। इतने सुंदर। राजत राम तुरंग के संग, निसंग कसे धनुई सर जोरे। यहाँ पर पता नहीं कैसे आया कि रामचंद्र जी घोड़े के साथ जा रहे हैं और धनुष बाण जो है कसा हुआ है और धनुष बाण भी दिए हुए हैं। उस समय का चित्र है जिस समय पर अयोध्या से वो निकलने लगे होंगे। राजत राम तुरंग के संग, निसंग कसे धनुई सर जोरे। अगला छंद है सवैया। सर चार के चारु बनाई कसे। केवल 4 बाण जो है उनके
बना करके कसे हुए हैं कमर में। कर चार के चारों बनाई कसे, कटी पानी सरासन सापदुले, कटी पानी सरासन सो सापदुले। बन खेलत राम फिरे मर गया। जिस समय अयोध्या से चले गए और जंगल वहाँ मिली तो वहाँ का दृश्य, बन खेलत राम फिरे मर गया। तुलसी छवि को बरले किम कोय, अब लोक अलौकिक रूप मृग, अब लोक अलौकिक रूप मृग, चौकी चके चित दे। भगवान के सुंदर रूप को देख करके मृगा और मृगी दोनों चकित हुए और चित्त दे करके उनके एक टक ठाड़े होके खड़े हो गए। उन्हें चिंता नहीं कि मारेंगे, न डरे न भगे, जिया जानी इसलिए मुख पंच धरे रहती है। वो ऐसा लगता है उनको कि जैसे जो कामदेव है वो अपनी रति जो उसके साथ में आ गया है, क्योंकि सीता जी साथ में थी। न डरे न भगे जिए जान इसलिए मुख पंच धरे रहती है। अब ये अंतिम है वन पाठ इसका अयोध्या का हास्य से। बिंद के बासी उदासी तपी, बिंद के बासी उदासी तपी, व्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे। वहाँ कहाँ रखी स्त्रियाँ, बाबा लोग हैं। बिंद के बासी उदासी तपी, व्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी, सुकथा सुनि भय सुनि वृंद सुखारे। सुकथा सुनि भय मृदु मुनि वृंद सुखारी। तो उन्होंने सुना कि पत्थर की अहिल्या को भगवान ने अपने चरण रस से नारी बना दिया, तो बोले वे अच्छे आ गए, अब यहाँ के जितने पत्थर हैं सब नारी बन जाएंगे और हमको नारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। यह कल्पना करके मुनि लोग खुश हो गए। गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारी। हूँ सीता हो शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे। तुम्हारे पाँव को छू करके जितनी भी यहाँ शिलाएँ हैं, क्योंकि पत्थरों में तो आपको चल रही है, और पत्थरों पे जैसे आपका पाँव पड़ेगा और सब नारियाँ बनती जाएगी। हूँ शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। कीनी भली रघुनायक जू, कीनी भली रघुनायक जू, करुणा करके कानन पगधारे। आप यहाँ पर आ गए इस जंगल में, आपने बड़ी कृपा करी, हम लोगों को स्त्रियाँ मिल जाएंगी, क्योंकि आपकी चरण धूल से सारे पत्थर जो है वो बन जाना है। वाह वाह वाह। आगे देखिए एक और है, यह पंचवटी का मारीच का है। जिस समय शूर्पणखा का वध हो गया, शूर्पणखा का नाक कान निकल गए, रोती हुई गई रावण पे, बड़ा रावण को बड़ा आक्रोश हुआ, मारीच को बुलाया, मारीच से योजना बनाई। मारीच ने मना किया, उसने कहा कि भाई मैं तुमको मार डालूंगा, तो उसने कहा मौत तो दोनों से मिल रहा है, क्यों ना भगवान के हाथ से मरे। इस प्रकार से एक दृश्य मारीच का ये है। पंचवटी तट पर्ण कुटी, पंचवटी तर पर्ण कुटी, तर बैठे राम सुहाए सुहाए। बैठे हुए थे, सोए प्रिया प्रिय बंधु लसे, तुलसी सब अंग बने छवि छाए। बहुत सुंदर रूप के बैठे और दो जने रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी विराजमान है। देख मृगा मृगन है निकय,
मृग नैनी माने मृग जैसी नैन वाली सीता जी, उसको मेरे मुख को देख करके देखी मृगा मृग नैनी कहे, प्रिय बहन से प्रीतम के मन भाए, हेम कुरंग के संग सरासन, सहायक ले रघुनायक धाये। जब उन्होंने जिद की कि नहीं हमें तो ध्वन को चाहिए, तो नारी का जिद सब कोई जानता है। अंत में लक्ष्मण को निर्देश दे करके वो धनुष बाण ले करके उस मारीच के पीछे चले गए और बाद में उसको मार भी दिया होगा। अगला है ये आपका किष्किंधा कांड का है। जब अंगदादिन की गति मति मंद भई, ये कवित थे। जब अंगद दादी इनकी गति मंद भई, पवन के पूत को न कूदी को पलगो। जिस समय अंगद वगैरह को बड़े उसको धनुष को देख के बड़ी वो हुआ, तो इनको पवन के पूत जो हनुमान जी, उनको एक पल भी नहीं लगा उसमें जो समुद्र में कूदने के। सायसी तु सैल पर सहसा सके ले आए, सायसी हुए सैल पर सहसा सके ले आए, चितबात चहूँ और रम को पलुगो। अब इस प्रकार से वहाँ करके वे पहाड़ पर आ गए और पहाड़ पर उन्होंने बड़े गौर से सब जगह को देखा और चाहूँ और देखा उनको कुछ ऐसा लगा कि औरों के फल चले गए। तो कैसे? तुलसी रसातल को निकसी सलिल आप, ये कल्पना नहीं की है तुलसीदास जी ने, जो किसी ने देखी नहीं। रामायण में तो वही कहा वाल्मीकि का, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि तुलसीदास कहते हैं कि जो हनुमान जी हैं और वो समुद्र में डूब गए और डूब करके डूबा लगा कि उस पार सलिल पे निकले। आकाश मार्ग की बात जो है उतनी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए तुलसी ने अपने प्रेम से कहा कि तुलसीदास जी वो हनुमान जी समुद्र में डूबे और ऐसे डूबे, इतने डूबा साधु के ऊपर पहुँचे और समुद्र खत्म हो गया और जल में निकले और लंका का पहाड़ उनको मिल गया। देखिए साहब, ये किसी ने नहीं देखा ये कल्पना। तुलसी रसातल को निकल सलिल आए, कोल कलमलया अति कमठ को निगल गो। और कोल कमठ काली सब जो है, ये सब जो है घबरा गए। चारेहु चरण के चोट चापे चिपही सो, चारेहु चरण के चपेट चापे चिपति सो, उचके उचक चारु अंगुल उचट गो। उन्होंने फिर जो है वो जो पहाड़ था, उस पहाड़ को भी चारों हाथों से, यानी मतलब 2 पाँव से और 2 हाथों से, उनको चारों मतलब उन्हें हाथ कहे हैं, और हाथों ने पत्थर को, पहाड़ को ढकेला, 4 अंगुल वो खिसक गया। इस प्रकार से तुलसीदास जी की कवितावली की अंत में सुना रहा हूँ।